ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज मैं आप लोगों को जो सिविल हाइड्रोलिक्स में जो टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक्स, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेगुलरली एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है और इसका नाम है द सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर्स। ठीक है, देखिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझाया था कि मैनोमीटर क्या होता है। ठीक है, ये एक डिवाइस होता है जो कि प्रेशर को मेजर करता है, हाई प्रेशर डिफरेंस को मेजर करता है। ठीक है, इसमें जो फ्लूइड होते हैं उसमें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर हमारा इंक्रीज होता है और जैसे हम अपवर्ड जाते हैं तो हम नेगेटिव प्रेशर को कंसिडर करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर हम लोग ये समझेंगे कि मैनोमीटर्स की जो सेंसिटिविटी है वो क्या होती है और जब हम सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो वो कितने टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज होती है। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ओके, सो आज हम लोग का टॉपिक है सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। बहुत ही अच्छा सवाल है जिसका सॉल्यूशन आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दूंगा। ओके, सो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि जो हम कैपिलरी एक्शन इन द ग्लास ट्यूब पढ़ते थे, ठीक है, कैपिलरी एक्शन इन ग्लास ट्यूब, जो हम ये टॉपिक पढ़ते थे कैपिलरी एक्शन इन ग्लास ट्यूब, ठीक है, ये जो हम पढ़ते थे फ्रेंड्स, तो इसके लिए हमने जो हाइट ऑफ द फ्लूइड कॉलम जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, वो क्या फॉर्मूला था? वो फॉर्मूला था आपका 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय रो जी डी। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। ठीक है, जहां पे h होता है आपका हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, सिग्मा होता है आपका सरफेस टेंशन, थीटा होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, रो होता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू हम लेते हैं 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड लास्ट डी जो होता है वो होता है डायमीटर ऑफ द कैपिलरी ग्लास ट्यूब। ओके, सो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि अगर कैपिलरी ग्लास ट्यूब में एक लिक्विड की जगह अगर हम दो लिक्विड का यूज करें या मैं कहूं दो फ्लूइड्स का यूज करें तो हाइट ऑफ द कॉलम पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहां डायग्राम से समझा देता हूं, तो डायग्राम में पहले हम एक ही फ्लूइड को कंसीडर करते थे, लेकिन क्या हो अगर यहां पे एक अलग फ्लूइड हो और यहां पर एक अलग फ्लूइड होगा। ठीक है, मान लीजिए फ्लूइड 1 है और ये फ्लूइड नंबर 2 है, तो अगर ये दो अलग अलग फ्लूइड है तो इस केस में जो ये हॉरिजॉन्टल कॉलम ऑफ द फ्लूइड है जिसकी वैल्यू को हम h से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये h की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, यहां पर एक हिंट मैं आपको दे देता हूं, वो हिंट ये है कि यहां पर जो इसकी डेंसिटी है इसको मैं रो 1 से डिनोट कर लेता हूं। ठीक है, इसको मैं रो 1 से डिनोट कर लेता हूं और इस फ्लूइड की डेंसिटी को मैं रो 2 से डिनोट कर लेता हूं, रो 2। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं इसका आंसर आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन पे लिखें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसका सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन पे लिख के मुझे बताएंगे। ओके, चलिए तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। ओके, चलिए आज का हमारा टॉपिक है द सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर। द सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर क्या होता है? चलिए मैं आपको डेफिनेशन को पहले लिखता हूं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर, ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर्स। ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर्स क्या होती है? सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर, देखिए जनरली क्या होता है, मैनोमीटर में हम दो या दो से ज्यादा फ्लूइड का यूज करते हैं या हम सिंगल फ्लूइड का भी यूज कर सकते हैं। जो जनरली फ्लूइड हम यूज करते हैं वो मरकरी होता है जिसकी डेंसिटी 13,600 kg पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, नाउ अगर मैं एक सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर लूं, एक सिंपल सा मैनोमीटर लूं मैं, और उसमें पहले एक स्टैटिक कंडीशन होगी, और स्टैटिक कंडीशन में क्या होता है, जो फ्लूइड होता है वो आपके पास्कल लॉ को फॉलो करता है और पास्कल लॉ को फॉलो करते समय वो सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर मेंटेन रहेगा। मान लीजिए कि मैं इनपुट लिंब पर, हमारे पास एक इनपुट लिंब होता है मैनोमीटर में और एक आउटपुट लिंब होता है, तो अगर इनपुट लिंब पर मैं कोई प्रेशर अप्लाई करूं, ठीक है, कोई भी मैं प्रेशर अप्लाई करूं, तो उस प्रेशर की वजह से जो आउटपुट लिंब में जो h हाइट गेन करता है फ्लूइड, ठीक है, जो भी हाइट ऑफ द फ्लूइड गेन होती है ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस ऑकर्ड इन द इनपुट लिंब, वही जो h हाइट होता है मेरा क्या कहलाता है? सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर कहलाता है। ठीक है, चलिए इसे मैं क्या करता हूं, आप लोगों को डेफिनेशन के फॉर्म पे भी लिख के दे देता हूं। ठीक है,
the extent of output head in the manometer due to pressure difference created in input limb of the manometer, ठीक है, of the manometer is known as sensitivity of manometer. देखिए बहुत इजी सा मैंने डेफिनेशन लिखा है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या लिखा है, द एक्सटेंट ऑफ आउटपुट हेड, जो कि एक एक्सटेंट ऑफ आउटपुट हेड जो हमें ऑब्टेन हो रहा है इन दी मैनोमीटर ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड इन द इनपुट लिम्ब ऑफ द मैनोमीटर इज नोन एज द सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर। ठीक है, अगर मैं इसको डेफिनेशन के फॉर्म में समझाना चाहता हूं आपको, तो डेफिनेशन में मैं आपको कैसे, देखिए अगर मैं डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूं तो देखिए मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक सिंपल सा मैनोमीटर है, ये लीजिए मेरे पास एक सिंपल सा मैनोमीटर है, मैं इसका डायग्राम आप लोगों के सामने बना देता हूं, ये रहा। ठीक है, ये लिम्ब की जो विड्थ है ये थोड़ा अलग लिखी है, आप मान के चलिए कि कांस्टेंट विड्थ का है इनपुट लिम्ब और आउटपुट लिम्ब। ठीक है, तो यहां पर लेट मी चूज अ मार्कर फर्स्ट। ठीक है, मैं मानता हूं कि ये जो है आपका इनपुट लिम्ब है, ये आपका इनपुट लिम्ब है, और ये आपका क्या है, आउटपुट लिम्ब। ठीक है, ये आपका आउटपुट लिम्ब है। ठीक है, अंडर द स्टैटिक कंडीशन क्या होता है कि अगर यहां पर कोई भी प्रेशर डिफरेंस नहीं है तो यहां पर फ्लूइड पहले क्या होगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे मेंटेन रहेगा। कैसे समझ सकते हैं हम, पास्कल लॉ से। ठीक है, पास्कल लॉ से। ठीक है, इसको समझने में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में जब कोई भी प्रेशर डिफरेंस नहीं है, कोई भी प्रेशर इनपुट नहीं हो रहा है, तो फ्लूइड का जो कॉलम है वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर रहेगा। अब मान लीजिए कि मैं इस इनपुट लेवल पे कुछ डेल पी प्रेशर अप्लाई कर देता हूं, ये लीजिए मैं यहां पर कुछ डेल पी यानी कि कुछ प्रेशर अप्लाई कर दिया। ठीक है, आप इसे कैसे भी, आप इसे पी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहां पे डेल पी से डिनोट किया है। सो इफ आई अप्लाई अ प्रेशर डिफरेंस एट द इनपुट ऑफ द लिम्ब, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो फ्लूइड है उसका कुछ हाइट, कुछ कॉलम का जो हाइट होगा वो यहां पर डिक्रीज हो जाएगा। चलिए इसको मैं यहां पे बना देता हूं। ये क्या हुआ, यहां पर जैसे ही मैंने यहां पर कुछ प्रेशर डिफरेंस अलाउ किया, तो यहां पर क्या हुआ, ये जो यहां पर जो लिक्विड है उसका हेड डिक्रीज हो गया। अब देखिए यहां पर क्या है कि ये सेम फ्लूइड से कनेक्टेड है, तो सेम फ्लूइड से कनेक्टेड होने की वजह से यहां पर क्या होगा, जो हेड जितना यहां पर डिक्रीज हुआ है उतना ही हेड यहां पर क्या हो जाएगा, उतना ही हेड यहां पर इंक्रीज हो जाएगा फॉर द सेम फ्लूइड। ठीक है, तो यही जो H कहलाता है हमारा, ठीक है, यही जो हमारा H कहलाता है, वही H हमारा क्या रहता है, यही H होता है हमारा सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर। ठीक है, यही H हमारा क्या कहलाता है, सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर। अब थोड़ा डेफिनेशन को फिर से समझिए। द एक्सटेंट ऑफ आउटपुट हेड, ये एक्सटेंट ऑफ आउटपुट हेड in the manometer due to the pressure difference created at the input limb of the same manometer is known as the sensitivity of manometer। देखिए डायग्राम को देखने के बाद जब आप दोबारा इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, ठीक है, आपका जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज है या एजेई के जो स्टेट लेवल पे पूछे जाते हैं, सेंसिटिविटी से जो क्वेश्चन एक्चुअली में जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि अगर मैं मैनोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर रहा हूं या मैं डिक्रीज कर रहा हूं, तो इंक्रीज करने की वजह से कितना टाइम्स इंक्रीज होती है, या अगर मैं डिक्रीज करूं तो कितना टाइम इंक्रीज होती है। ओके, तो चलिए उसको भी हम लोग डील करते हैं बहुत अच्छे से। सो यहां पर मैं पहला चीज लिखता हूं, यहां पर मैं पहला टॉपिक डाल रहा हूं अपना, इंक्रीजिंग द सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर। व्हाट इज माय फर्स्ट टॉपिक, मेरा पहला टॉपिक है increasing the sensitivity of मैनोमीटर। पहला चीज जो मैं यहां पे डील कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, वो ये है कि हम
सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर को यहां पर इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, क्यों हमें इंक्रीज करने की जरूरत पड़ी, और कितना टाइम्स इंक्रीज होता है, ये तीन चीजें हमें इंपॉर्टेंट है जो कि ध्यान रखनी है। ठीक है, तो पहला चीज है यहां पर कि अगर मैं सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर को इंक्रीज कर रहा हूं तो फर्स्ट मैं क्यों कर रहा हूं। ठीक है, सेंसिटिविटी क्या होती है, देखिए सेंसिटिविटी को मैंने बताया कि ये जो एक्सटेंट ऑफ हेड जो हमें मिल रहा है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, वही मेरा सेंसिटिविटी है। अब मान लेते हैं हम कि क्या होता है कि अगर मेरा प्रेशर इनपुट बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टिल हमें प्रेशर मेजर करना है। एक्चुअली जो ये हेड हमें ऑब्टेन होता है, इसी हेड से क्या करते हैं हम गॉज प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। वो गॉज प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, वो गॉज प्रेशर की वैल्यू होती है रो इंटू जी इंटू एच। अब मान लीजिए कि ये जो इनपुट है, इनपुट में सिग्निफिकेंट जो है हमारा प्रेशर जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, स्टिल वी वांट टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रेशर। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि कम प्रेशर के लिए भी हम अगर उसकी आउटपुट रीडिंग को रीड करना चाहते हैं तो हम मैनोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। कैसे करते हैं, देखिए हम लोग क्या करते हैं, इनपुट लिंब को इंक्लाइन कर देते हैं। इनपुट लिंब ऑफ मैनोमीटर, इनपुट लिंब ऑफ मैनोमीटर इज इंक्लाइंड बाय एंगल थीटा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहां पर जो इनपुट लिंब होता है हमारा, इनपुट लिंब को हम लोग थीटा एंगल से क्या करते हैं, इंक्लाइन करते हैं। क्यों करते हैं, छोटे प्रेशर के लिए भी, छोटे प्रेशर रीडिंग के लिए भी हमें जो आउटपुट मिले वो सिग्निफिकेंट मिले, हेड जो हमें ऑब्टेन हो वो ज्यादा मिले। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनपुट लिंब जो है मैनोमीटर के इनपुट लिंब को हमने क्या किया, एक एंगल थीटा से इंक्लाइन कर दिया। तो चलिए अब मैं इसको डायग्राम के थ्रू दिखाता हूं कि मैंने चलिए इसको इंक्लाइन कर दिया। तो ये लीजिए मेरा मैनोमीटर है, ये लीजिए मैंने इसको इंक्लाइन कर दिया, ये इनपुट लिंब हो गया और ये आपका क्या हो गया, आउटपुट लिंब। अब ये जो एंगल थीटा है, ये थीटा कौन सा एंगल है, कोई तो एंगल होगा। तो ये जो थीटा एक्चुअली में एंगल होता है, ये मेजर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल होता है, ये होता है आपका थीटा एंगल। ठीक है, आप इसे थीटा मत एज्यूम कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों लिंब के बीच के एंगल को थीटा मत एज्यूम करिएगा। ओके, जो इनपुट लिंब है आपके हॉरिजॉन्टल से जितना डायरेक्शन, जितना एंगल बना रहा है वो थीटा हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, नाउ कुछ बच्चा अगर मुझसे बोलेंगे सर अल्फा क्यों नहीं किया, तो आप अल्फा भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नाउ यहां पर क्या होता है, इनिशियली जब कोई भी प्रेशर इनपुट नहीं है इनपुट लिंब में, तो जो हमारा फ्लूइड है वो सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में मेंटेन होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर कुछ प्रेशर डिफरेंस कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, कुछ डेल पी प्रेशर डिफरेंस को मैंने यहां पे अप्लाई किया। ठीक है, अब प्रेशर लगाने की वजह से क्या होगा, फ्लूइड कॉलम जो है यहाँ पे कुछ डिक्रीज होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा फ्लूइड कॉलम। तो चलिए यहां पर मैं इसको डिक्रीज कर देता हूं, ये लीजिए डिक्रीज हो गया, ये फ्लूइड कॉलम है, ये हमारा डिक्रीज हो गया। और ये जो फ्लूइड कॉलम डिक्रीज हुआ है वो यहां पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, यहां पे वो चढ़ जाएगा। और हमें क्या निकालना है, यही एच निकालना है, यही एच को हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, यही एच को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, यहां पर ये जो लिक्विड कॉलम है, यहां पे ये जो लिक्विड कॉलम है, ये कितना नीचे गया, ये कुछ एक्स हाइट नीचे चला गया। मैं मान के चल सकता हूं कि यहाँ पे ये कुछ एक्स हाइट नीचे चला गया होगा। इस हाइट को मैं मानता हूं, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसको मैं मानता हूं एच, और ये एंगल कितना हो गया मेरा, थीटा हो गया। ये एंगल मेरा कितना हो गया, थीटा हो गया। अब यहां से, क्योंकि ये थीटा कैसे हो गया, बाय सिंपल ज्योमेट्री। ठीक है, मुझे नहीं लगता ये एकदम समझाने की जरूरत पड़नी चाहिए, ये पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांजिएंट लाइन है, तो अल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है, तो ये थीटा यहां पे भी थीटा हो गया। सो अगर मैं ये x कैलकुलेट करूं, ये x जितना यहां पे यहां नीचे गया है उतना ही तो ये हाइट ऊपर जाएगा ना। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं ये x कैलकुलेट कर लूं तो ये हाइट के बारे में भी मुझे पता चल जाएगा। ठीक, तो यहां पर देखिए मैं क्या कर रहा हूं, साइन थीटा का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं। ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, सो यहां पे साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है h, और ये क्या हो गया आपका x। ठीक है, हाइपोटेन्यूस यहां पे वैल्यू कितनी है, x है। तो अब मुझे किसको कैलकुलेट करना है, x को कैलकुलेट करना है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई h अपॉन साइन थीटा। ठीक है, जो इनिशियल मैनोमीटर था जिसमें हम सेंसिटिविटी को देख रहे थे, वहां पर ये जो इनपुट लिंब में जो गिरावट आ रही थी वो भी जितनी थी उतनी ही यहां पे वो बढ़ रहा था। ठीक है, लेकिन यहां पे वर्टिकल, यहां पे हम इस डायरेक्शन को नहीं लेंगे, हम यहां पे इस x को कंसीडर करेंगे। इससे फायदा क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। इससे फायदा क्या हुआ,
ये जो h हमने ऑब्टेन किया है ये इस वर्टिकल हाइट से, ये देखिए मैं इसको मैं h डैश मान लेता हूं, ठीक है, h डैश, ये जो h डैश हमको ऑब्टेन हुआ है वो इस h हाइट से, वो इस h हाइट से h अपॉन साइन थीटा है, ठीक है। मतलब यहां पे अगर आप देखेंगे तो साइन थीटा टाइम्स बढ़ गया, 1 अपॉन साइन थीटा टाइम्स क्या हुआ, सेंसिटिविटी इसकी इंक्रीज हो गई। आप समझ रहे हैं, यहां पर अगर मैं ये x को कैलकुलेट किया तो h अपॉन साइन थीटा मतलब 1 अपॉन साइन थीटा का जो टाइम्स है इसकी सेंसिटिविटी को क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया। आप यहां पे इसको देख सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि अगर मैं इनपुट लिंब को थीटा एंगल से इंक्लाइन कर रहा हूं तो यहां पर सेंसिटिविटी कितने टाइम्स इंक्रीज हो गई, तो यहां पर जो सेंसिटिविटी है ये 1 अपॉन साइन थीटा टाइम्स इंक्रीज हो गई। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको मेनली यहां पे 2-3 चीजें याद रखनी है, वो ये है कि इनपुट जो लिंब है वो आपका थीटा एंगल से इंक्लाइंड होता है जब सेंसिटिविटी को हम इंक्रीज करते हैं, और कितना टाइम इंक्रीज होता है, 1 अपॉन साइन थीटा टाइम्स ये इंक्रीज हो जाता है। दूसरी चीज, अगर मैं दूसरा केस को करना चाहूं तो दूसरा केस हमारा क्या है, डिक्रीजिंग दी सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर। चलिए उसको भी हम देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार आप लोगों से पूछा जाया है, ठीक है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट लोगों को पता नहीं होता है। तो चलिए इसको भी मैं समझा देता हूं, ठीक है। डिक्रीजिंग दी, दूसरा है आपका डिक्रीजिंग दी सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर, ठीक है, डिक्रीजिंग। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं सेंसिटिविटी को डिक्रीज कर रहा हूं। अब डिक्रीज करने की जरूरत क्यों पड़ी, देखिए क्या होता है, हो सकता है कि जो प्रेशर इनपुट है वो बहुत हाई हो, बहुत ज्यादा हाई हो, तो क्या होगा, आउटपुट में उसकी सेंसिटिविटी डिक्रीज हो, उसके लिए हम क्या करें, ठीक है। सो यहां पर जो आपको क्या करना है, यहां पर आपको ध्यान क्या देना है, यहां पर आपको क्या ध्यान देना है कि आउटपुट लिंब जो होता है आपका, आउटपुट लिंब वो थीटा एंगल से इंक्लाइंड हो जाता है, थीटा एंगल से क्या हो जाता है, इंक्लाइंड हो जाता है, ठीक है। आउटपुट लिंब को हम थीटा एंगल से क्या कर रहे हैं, इंक्लाइंड कर दे रहे हैं, ठीक है। नाउ यहां पर ध्यान से देखिए, ये मेरा इनपुट लिंब है, ठीक है, और ये बन गया मेरा आउटपुट लिंब, ये बन गया मेरा आउटपुट लिंब, ठीक है। अब यहां पर देखिए, मैं मानता हूं कि इनिशियली क्या था, फ्लूइड सेम हॉरिजॉन्टल पे था, ठीक है, ओके। और यहां पर क्या, कुछ प्रेशर इनपुट मैंने दिया डेल्टा पी, जिसकी वजह से यहां पे कुछ फ्लूइड क्या हुआ, नीचे आ गया, और उसके बाद यहां पे कितना हाइट इंक्रीज हो गया, मान लीजिए इतना हाइट आपका इंक्रीज हो गया। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये देखिए ये बन गया इसका h, ये इतना इंक्रीज हो गया। हमें सेंसिटिविटी को देखना है, सेंसिटिविटी कैसे होती है, वर्टिकल डायरेक्शन में, ये देखिए ये रहा x, इसे हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये जो एंगल थीटा है, मैंने आपको बताया ये एंगल थीटा कहां से मेजर किया जाएगा, ये एंगल थीटा आपके हॉरिजॉन्टल यहां से मेजर किया जाएगा, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो यहां पर भी एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू थीटा, ठीक है। ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा। चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री लगा देते हैं, तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। अब यहां पे साइन थीटा भी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है भाई, साइन थीटा का कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं होगा, हाइट या परपेंडिकुलर बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहां पर तो साइन थीटा का जो बेसिक डेफिनेशन है वो चेंज नहीं होगा, डायमेंशन इस केस में चेंज हो जा रहा है। यहां पे क्या चेंज हो रहा है, यहां पे देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एच, तो एक्स क्या हो गया, एच साइन थीटा, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर सेंसिटिविटी में क्या फर्क पड़ा था, यहां पे सेंसिटिविटी इंक्रीज हो रही थी 1 अपॉन साइन थीटा टाइम्स, और यहां पर जो सेंसिटिविटी है वो डिक्रीज हो रही है। कैसे डिक्रीज हो रही है, कितना डिक्रीज हो रही है, तो सेंसिटिविटी डिक्रीजेस बाय साइन थीटा टाइम्स, देख रहे हैं आप लोग, साइन थीटा टाइम्स क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब अगर एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैथमेटिक्स का भी नहीं पता तो आपको लगेगा सर कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो गई, यहां से हम कैसे कह रहे हैं। देखिए शुरू में जो सबसे पहला डायग्राम था सेंसिटिविटी का, वहां पे आप देखें तो x h के बराबर था, ठीक है, क्योंकि दोनों आपका कैसा था, वर्टिकल था।
दूसरे केस में क्या हुआ, ये वाला इंक्लाइंड हुआ, इसके इंक्लाइंड होने की वजह से यहां पे कितना फर्क पड़ा, h अपॉन साइन थीटा। और यहां पे जब आउटपुट लिम्ब आपका इंक्लाइंड हुआ तो कितना हो गया, x इज इक्वल टू एच साइन थीटा। तो एक बार आपका क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू एच अपॉन साइन थीटा का कॉम्पोनेंट आ रहा है, और एक बार हो रहा है h इंटू साइन थीटा का। अब इस तीनों को थोड़ा सा आप क्या करिए, इन तीनों को थोड़ा सा कंपेयर करिए, इन तीनों को थोड़ा सा कंपेयर करिए, ठीक है। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, साइन थीटा वैल्यू की जो रेंज होती है, रेंज वो होती है -1 to 1, ठीक है। इसका मतलब यह है कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। और वो कब होगी, वो कब होगी, जब आपका थीटा 90 डिग्री होगा। तो अगर आप पहले केस को भी ध्यान में रख के चल रहे हैं तो आप इसे यहां पे लिख सकते थे कि x इज इक्वल टू एच साइन 90 डिग्री, और इसीलिए ये क्या बन गया, 1। लेकिन इन दोनों केसेस में थीटा आपका एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, इसका मतलब यह है कि यहां पर जो साइन थीटा की वैल्यू है वो लेस देन 1 है, ठीक है। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू लेस देन 1 है तो h अपॉन साइन थीटा क्या होगा, h से बड़ा होगा, इसलिए सेंसिटिविटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। कितना सेंसिटिव हो रहा है मैनोमीटर, एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से, तो यहां पे ज्यादा सेंसिटिव हो रहा है, यहां पे कम सेंसिटिव हो रहा है, ठीक है। और यहां पे कितना टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, साइन थीटा टाइम्स डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एसएससी में पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ यहां पे एक और चीज ध्यान देंगे, जो मैंने पहला सवाल पूछा, आई होप आपने उसको लिखा होगा अपने कमेंट सेक्शन में। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जो हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम है उसमें क्या चेंज आ जाएगा अगर मैं एक की जगह 2 फ्लूइड यूज करूंगा, ठीक है। तो यहां पर जो हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन, यहां पे हो जाएगा ρ2 माइनस ρ1 जी, ठीक है। जहां पे ρ2 कौन सा था, सेकंड फ्लूइड था जो नीचे था, और ऊपर फ्लूइड 1 था, तो ये इसकी डेंसिटी कम है और ρ2 की डेंसिटी ज्यादा है, तो ρ2 माइनस ρ1 GD, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये जो h की वैल्यू है ये नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है, ये पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव होने के लिए जरूरी है कि जिस डेंसिटी की लिक्विड ज्यादा है, ठीक है, उससे हम डेंसिटी जिस लिक्विड की डेंसिटी कम है उससे हम क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो ρ2 माइनस ρ1 इंटू GD, बस इतना ही फॉर्मूला में चेंज आता है, और कई बार डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मैं एक बात एकदम क्लियर कर दूं कि आप लोगों को मैं फ्लूइड हाइड्रोलिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डील करने वाला हूं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, लेकिन उसके लिए हमें भी आप लोगों से एक चीज चाहिए, वो है आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट। इस तरीके से कोई भी आप लोगों को नहीं समझाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें, है ना। अच्छा पढ़ा रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि खुद ही देखो और बंद कर दो, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया और कम व्यूज आएंगे तो मुझे ये जो प्रोग्राम है इसको कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। पहले भी ऐसा हो चुका है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि बहुत सारे लोगों को इसका फायदा मिले, ठीक है। छत्तीसगढ़ स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए सबसे अच्छे वीडियो लेक्चर्स हमारे ही हैं, और कोई भी सीरियसली एसईएस को डील नहीं कर रहा है तो प्लीज आप जो एसईएस के बच्चे हैं, छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स हैं, वो भी हमें क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। अब मैं भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूं, ठीक है। सो बिल्कुल ध्यान रखिए कि मेरे आने से बिल्कुल चेंजेस होते ही होते हैं, क्योंकि मेरे पढ़ाने के तरीके में और बाकी लोगों के पढ़ाने के तरीके में बहुत फर्क है, और ये आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको यहां पे करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सेज ऑन दी प्लेन लैमिना इनसाइड द स्टैटिक फ्लूइड, ठीक है। स्टैटिक फ्लूइड के केस में अगर कोई प्लेन लैमिना अंदर है तो उसमें कितना हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेज लगता है, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, डील करेंगे बहुत ही अच्छे से, और एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ठीक है। यहां पर एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको पढ़ाया क्या क्या सवाल पूछा जाता है, ओके। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।